दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काउंसलिंग टॉक्स पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे यूपी के अंदर बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिन्हें प्रथम राउंड में यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और अब वे सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए इस वीडियो में अपडेट दी गई है। चलिए हम वीडियो में देख लेते हैं और जान लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको काउंसलिंग की सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नोटिस जारी हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, कार्यालय निदेशक होम्योपैथी उत्तर प्रदेश सदस्य सचिव यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग बोर्ड 2025 इंदिरा भवन 8वां तल अशोक मार्ग लखनऊ। ये विज्ञप्ति जारी हुई है और ये विज्ञप्ति जो है ये यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 के द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी है। यानी कि फर्स्ट राउंड पूरा होने के बाद अब ये सेकंड राउंड की समय सारणी जारी कर दी गई है। यानी कि इसी समय सारणी के अनुसार आपके बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस में यूपी में एडमिशन होंगे। इसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के निजी राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थानों के यूजी पाठ्यक्रम में यानी कि बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस में प्रवेश हेतु द्वितीय चक्र की काउंसलिंग का समय सारणी निम्नवत है। यानी कि जो फर्स्ट राउंड में बच्चे रह गए हैं या जिन्हें दोबारा अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, जो अपनी सीट से सहमत नहीं हैं, उनके लिए द्वितीय चक्र की समय सारणी नीचे दी गई है। तो चलिए इस वीडियो में हम समय सारणी जान लेते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे। तो समय सारणी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर समय सारणी दे रखी है। सबसे पहले ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि दिनांक 10 अक्टूबर 2025 से 1 बजे से लेकर 14 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1 बजे तक। उसके बाद धरोहर राशि जमा करने की तिथि यानी कि सिक्योरिटी मनी आप जमा करेंगे, जो कि होती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 और प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000। इसकी डेट की बात करें तो ये 10 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1 बजे से 15 अक्टूबर 2025 को रात्रि 11:59 तक रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन यानी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑप्शन होता है और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई किए जाते हैं। ये आपका 14 अक्टूबर 2025 से लेके 16 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। इसके बाद आपकी पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन, ये आपके एक सूची का प्रकाशन होगा जिसे मेरिट सूची कहते हैं। ये आपके 17 अक्टूबर 2025 को अपराह्न दोपहर 4 बजे होगा। यानी कि इस सूची में आप देख पाएंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। यदि इस सूची में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड आ रहे हैं तो आगे आप फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं और आप डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड लिस्ट में आ रहे हैं तो आप आगे काउंसलिंग के लिए फ़र्दर मूव ऑन नहीं कर पाएंगे और आपकी काउंसलिंग यहीं से रोक दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एवं सीट लॉक करने की तिथि। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये इसकी हम बात करें तो ये 17 अक्टूबर 2025 से मेरिट सूची के प्रकाशन के बाद 23 अक्टूबर 2025 को रात्रि 11:59 तक यानी कि दिवाली की पूरी छुट्टियों तक ये चलता रहेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से फिल करिएगा और सीट लॉक जरूर करिएगा। इसके बाद आगे की हम बात करें तो अंतिम आवंटन सूची एवं सूचियों का प्रकाशन की बात करें तो 24/10/2025 यानी कि 24 अक्टूबर को शाम 5 बजे जो है हमारी फाइनल लिस्ट आ जाएगी कि किस स्टूडेंट्स को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके बाद हम बात करें नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन यानी कि आप नोडल सेंटर पर कब जाएंगे और वहां पर आपके डॉक्यूमेंट कब वेरीफाई किए जाएंगे। तो उसकी अगर हम बात करें तो 26 अक्टूबर 2025 से लेकर 28 अक्टूबर 2025 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपको नोडल सेंटर पर जाना है और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराने हैं। आज जैसे ही आप वहाँ अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराएंगे आपको सीट कन्फर्म हो जाएगी और आपको वहाँ से अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि यानी कि नोडल सेंटर डाउनलोड करने की और अपने कॉलेज में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें प्रवेश की लास्ट डेट क्या रहेगी। तो
तो उसकी अगर हम बात करें तो 26 अक्टूबर 2025 से लेके 30 अक्टूबर 2025 को शाम 5 बजे तक आप अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार आप नोडल सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, वहाँ से आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। उस अलॉटमेंट लेटर को डॉक्यूमेंट के साथ लेकर आपको कॉलेज में जाना है और अपनी फ़ीस के साथ सबमिट करना है। जैसे ही आप फ़ीस के साथ वहाँ सबमिट करेंगे, आपकी ऑनलाइन सीट बुक हो जाएगी और आप उस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो इस तरह हमने सेकंड राउंड की काउंसलिंग को देखा। अब इसके बाद हम नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को देखें और जानें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नोट पॉइंट में कि प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी पुनरावंटन के लिए पुनः चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं लेकिन अपनी चॉइस फिलिंग के बाद उन्हें जो कॉलेज मिला है उससे वो सहमत नहीं हैं या वो चाहते हैं कि उन्हें दोबारा कोई कॉलेज दिया जाए, तो वो अपनी पुनरावंटन यानी कि दोबारा सीट के लिए पुनः चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और सिक्योरिटी मनी भी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब वो डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद अभिलेखों का सत्यापन, भौतिक सत्यापन के लिए आपको नोडल सेंटर कहाँ पे है, इसका एड्रेस दिया गया है। राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हैनीमैन चौराहा, बिराज खंड 1, गोमती नगर, लखनऊ। यहाँ पर जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है और यहीं से आपको अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये नोटिस आपका 8 अक्टूबर 2025 का जारी हुआ है और ये प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह, निदेशक होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश सदस्य सचिव के द्वारा जारी किया गया है। ये ऑफिशियल नोटिस है। इसे आप चाहें तो यूपी आयुष की साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इन बच्चों का एडमिशन फर्स्ट राउंड में जिनका नहीं हो पाया है, कुछ ऐसे भी बच्चे रहे होंगे जिनका एडमिशन फर्स्ट राउंड में पॉसिबल नहीं हो पाया या नंबर कम होने के कारण जिनके कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया। तो ऐसे बच्चे अब आगे क्या करेंगे, उन्हें सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा। तो आपको बताते चलें कि मोस्ट ऑफ द 70 to 80% कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, क्योंकि इस बार कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है और मोस्ट ऑफ द कॉलेज इस बार फर्स्ट राउंड में ही फिल हो चुके हैं। अब जो बच्चे रह गए हैं जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या जिनको अलॉट हुआ है लेकिन वो उस कॉलेज से खुश नहीं हैं और दोबारा कॉलेज लेना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए अब यहाँ पर कुछ ही कॉलेज रह गए हैं और आप चाहें तो उन कॉलेज में जाकर अपनी बात कर सकते हैं और उन कॉलेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इन कॉलेजों की जानकारी के लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम से कनेक्ट करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और कॉलेज की पूरी डिटेल ले सकते हैं। हमारी टीम आपको एडमिशन के लिए पूरा गाइड करेगी और आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने में पूरी हेल्प करेगी। तो आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए हमारी टीम से हेल्प ले सकते हैं। और इस बार अगर सेकंड राउंड में भी आपका एडमिशन नहीं हो पाया तो फिर आपका एडमिशन हो पाना इस बार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए बिना देर किए आप हमारी टीम से संपर्क करें और इस सेकंड राउंड में अपना एडमिशन कंफर्म करें। इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।